हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। सो गाइज, आज हम एसएमपीएस की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको इनपुट लाइन के बारे में गाइज बात करूंगा। जो गाइज मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो एसएमपीएस होता है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो उसमें मैंने एक, आप ये समझ लीजिए, ओवरव्यू दिया था कि पूरे एसएमपीएस का, कि एक्चुअल में एसएमपीएस हमारा जो होता है वो काम कैसे करता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इनपुट सेक्शन के बारे में देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हमारे यूज़ होते हैं बेसिकली इनपुट प्रोडक्शंस के। तो वो हमारे कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो आज मैं ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक इनपुट सेक्शन का सर्किट हमारा यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, जिस पे मैंने एक एनटीसी लगाया हुआ है, एक फ्यूज लगा हुआ है। ये आपका हमारा एमओवी हैगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये हमारा क्या हैगा गाइज, ये हमारा पीएफ हैगा, और आप इसे बॉक्स कैपेसिटर भी बोलते हैं। और आपका ये ईएमआई फिल्टर है, और ये भी है, और ये हमारे दो पीएफ है। तो गाइज ये हमारे कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स है नहीं है, कोई 7-8 कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम इन सब के वर्किंग के बारे में देखेंगे और जानेंगे कौन सा कंपोनेंट हमारा कौन सा क्या वर्क करता है। तो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अगर हमारे इनपुट प्रोटेक्शन के कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट्स होता है वो हमारा आ जाता है फ्यूज़। तो बेसिकली फ्यूज़ क्या होता है गाइज, जो हमारा फ्यूज़ होता है वो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। आप ये समझ लीजिए, जो हमारा फ्यूज़ हैगा वो आपको नॉर्मली जनरली हम घरों में भी, हमारे पहले तो क्या होते थे गाइज, एमसीबी वगैरह इतनी नहीं चलती थी, तो हमारे फ्यूजेस यूज़ होते थे, हम घरों में भी जो फ्यूज़ होते थे वो यूज़ करते थे। लेकिन आज क्या है कि गाइज आज के टाइम में हमारी एमसीबीज़ वगैरह यूज़ होने लगी हैं, तो हम एमसीबीज़ पे स्विच हो गए हैं। तो गाइज ये क्या है, ये सर्किट के अंदर आपका ओवर करंट से हमारा प्रोटेक्ट करता है। यहीं पर भी सपोज दैट कहीं पर भी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर आपका कहीं पर भी मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है, तो हमारा ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर सप्लाई को कट कर देता है, जिससे हमारा जो एस एम पी एस हैगा वो हमारा पावर ऑफ हो जाता है और हमारे कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो हमारे सेफ हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फ्यूज हैगा उसका नॉर्मली जस्ट यही काम हैगा, कहीं पर भी अगर ओवर करंट फ्लो हो रहा है तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट से हमारे पूरे सर्किट को बचा लेता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे सेफ हो जाते हैं। तो गाइज ये हमारा होता है एनटीसी। एनटीसी बेसिकली है क्या गाइज, ये हमारा एनटीसी आपका, इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बेसिकली ये एक ऐसा कंपोनेंट हैगा जो हमारा, आप कह सकते हो जैसे ही हम, अब कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैगा गाइज, अगर हम उसको एक साथ आपका फ्लो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो हम जब उसको प्लग इन करते हैं एसी लाइन में, तो उसके अंदर एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। तो गाइज अब जैसे मैंने क्या करा, कोई भी अडेप्टर हमारा प्लग इन करा अपने मेन सप्लाई के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा गाइज, वो एकदम करंट को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, एकदम करंट को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा गाइज, एक स्पाइक पैदा होगी। एक जनरली एक स्पाइक जो होती है वो हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के आगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकती है। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर क्या करते हैं गाइज, एक एनटीसी का यूज़ करते हैं। एनटीसी बेसिकली हमारा क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो ये क्या करता है गाइज, स्टार्टिंग कंडीशन में जब हमारे जब करंट फ्लो होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो करंट हैगा बहुत ही स्लोली स्लोली इससे पास होता है, बहुत धीरे, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये सब काम वैसे बहुत ही तेज़ होता है, हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको समझ, जस्ट फॉर, अगर मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बताऊं, तो ये बहुत ही धीरे धीरे आपका करंट फ्लो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका करंट फ्लो करता है, बहुत ही लो करंट फ्लो करता है। उसके बाद जैसे गाइज ये धीरे धीरे गर्म होता है, उसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाती है। तो हमारी जैसे ही रेजिस्टेंस लो होती है, फिर ये मैक्सिमम हमारा करंट फ्लो करने लगता है। तो गाइज इसका काम जस्ट हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में ही इसका काम होता है। तो इसका बेसिकली इतना ही काम है कि ये हमारा जो भी स्पाइक्स हमारे एकदम लगाने पे, प्लग इन करने पे जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको उससे प्रोटेक्ट करना है, इसका काम होता है गाइज। उसके बाद गाइज ये हमारा एमओवी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं गाइज मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है गाइज, इसका काम होता है हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का। अब आप सपोज कर लीजिए, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आती है, तो आप समझ लीजिए कभी कभी हमारे 300 वोल्ट आ गए हमारे घर में,
तो वो आपके एसएमपीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे। तो 300 वोल्ट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया 220 से। तो आपका क्या करता है ये, तब हमारा एमओवी यहाँ पर काम आता है। जैसे ही गाइज इसमें मैं हाई वोल्टेज के अंदर जाता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है वोल्टेज से आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही हमारी वोल्टेज हाई हो जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है गाइस कि जैसे ही हमारा अगर सपोज दैट 300 वोल्टेज के अंदर आ गए, तो 300 वोल्ट जैसे आ गए तो ये हमारी अपनी रेजिस्टेंस अंदर से कम कर देगा, वोल्टेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इसकी। अगर वोल्टेज हाई होंगे तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है गाइज हमारा जो करंट होता है उसका एक नेचर रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, इट मीन्स क्या है कि गाइज अभी क्या है यहाँ पे 300 वोल्ट आ गए, 300 वोल्ट आते ही ये यहाँ से लो रेजिस्टिव पाथ फ्लो कर देगा और हमारा ये यहाँ से इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जिससे क्या होगा गाइज हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैंगे वो हमारे सेफ हो जाएंगे 300 वोल्ट से। तो हमारा यहाँ पर ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और ये हमारा जो सेक्शन बनाता है आपका, ये भी हमारा जो भी सेक्शन है ये भी हमारा फिल्टर सेक्शन बोलते हैं इसको बेसिकली। तो ये हमारा क्या करता है गाइज, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फ्रिक्वेंसी आ रही है बेसिकली गाइज, हमारे जो घरों में सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई होती है। तो 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई में आप कह सकते हो कि जब हमारे घर तक आ रही है, या जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ से प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिसिटी और हमारे घर तक आने में, उसके अंदर क्या होता है गाइज कि 50 हर्ट्ज़ के साथ साथ कुछ और भी फ्रिक्वेंसीज हमारी ऐड ऑन हो जाती हैं। तो ऐसा क्या होगा गाइज, अगर हमारी कुछ और भी फ्रिक्वेंसीज उसके अंदर ऐड हो जाएंगी तो गाइज ये आप कह सकते हो कि वो हमारे एसएमपीएस को, आगे के कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा आपको डैमेज करेंगी। तो उसको हटाने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए लो पास फिल्टर की तरह आप इसको ट्रीट करा सकते हो। आपका यूज़ होता है ये यहाँ पर लो पास फिल्टर की तरह है, ये लो फ्रिक्वेंसी को अलाउ करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को डिनाई कर देती है। इस टाइप का ही कुछ हमारा ये फिल्टर होता है। आपका ईएमआई इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, मतलब आपको रिड्यूस करता है। इंटरफेरेंस आपकी फ्रिक्वेंसी के अंदर जो भी एक्सट्राऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं तो उनको ये रिड्यूस कर देगा और आपको जो प्योर हमारी फ्रिक्वेंसीज है वो इसको प्रोड्यूस करता है। इसके साथ हमारी ये पीएफ कैपेसिटर्स, इन्हें बॉक्स कैपेसिटर भी बोल देते हैं कभी कभी, तो वो हमारे यूज़ होते हैं। उसके बाद क्या गाइज, हमारा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी आपकी फ़िल्टर हो चुकी है और हमारे प्रोटेक्शन भी हो चुकी है। उसके बाद क्या है गाइज, हमारा आ जाता है यहाँ पर ये पीएफ, हमारे दो यूज़ और होते हैं। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी और भी, जैसे अब इसने हमारी फ्रिक्वेंसी को रेक्टिफाई करा या फिर आप कह सकते हो फिल्टर करा, उसके बाद भी हमारी कुछ फ्रिक्वेंसी हो गई या फिर कुछ रिपल्स हो गए, तो वो यहाँ पर आने के बाद आपके अर्थ भी हो जाते हैं, ग्राउंड भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी हमारे जो आएंगे ग्राउंड हो जाते हैं। और हमारी अगर कोई फ्रिक्वेंसी हाई भी हो जाती है या फिर कोई वोल्टेज अगर हाई भी आ जाता है तो ये यहाँ से अर्थ हो जाता है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर अर्थ भी हो रहा है। तो आपका जो, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कोई चांस ही नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी जाए या फिर कोई हाई वोल्टेज हमारे आगे के सर्किट्स के अंदर जाए। उसके बाद हमारी ये जो लाइन और न्यूट्रल की जो हमारी वायर होती है ये हमारी आपकी रेक्टिफायर के अंदर चली जाती है। तो ये हमारा एक नॉर्मली इनपुट सेक्शन का हमारा डायग्राम हैगा। तो बेसिकली गाइस क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो एसएमपीएस जाएगा उसके अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा इनपुट सेक्शन हो गया आपका, हमारा एक स्विचिंग सेक्शन होता है, एक हमारा आपका आउटपुट सेक्शन है और एक हमारा फीडबैक सेक्शन है। तो ये सेक्शन आएंगे। तो गाइज मैं ना इन अलग अलग सेक्शंस पे इसमें वीडियो बनाऊंगा और ये आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे इन सेक्शंस को देख सकते हैं और इन सब के अंदर कौन के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो इन सारे सेक्शंस के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताऊंगा और इनकी सारी कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या होती है तो मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज अभी क्या है, अभी एक्सप्लेनेशन वीडियो चल रहा है। तो इसमें क्या है गाइस कि आपका अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं अभी कुछ प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा। तो अभी क्या है, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ एसएमपीएस के सेक्शंस के ऊपर या एसएमपीएस के ऊपर। तो आगे की वीडियो में मैं आपको रिपेयर करना हो गया गाइस या फिर कंपोनेंट्स को चेक करना हो गया, उसके कंपोनेंट की टेस्टिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा।
तो गाइज चैनल पर बने रहे, और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करें। तो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इनपुट सेक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।